सबको जय मसीह की। कैसे हैं सारे भाई बहन? मुझे विश्वास है आप सब प्रभु में बहुत बहुत अच्छे हैं। एक बार फिर से आपकी बहन आप लोगों के सामने पवित्र कलाम लेके आई है। चलिए छोटी सी प्रार्थना करते हैं वचन शुरू करने से पहले। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना करती प्रभु यीशु, आपने वचन से बात करी पिता। हे परमेश्वर, आपने मुझे जो प्रकाशन दिया है पिता, इन सारे भाई बहनों तक खुदावन जाने पाए पिता, हर एक भाई बहन वचन को समझने पाए परमेश्वर। हे पवित्र आत्मा, आप इन सबकी मदद करो, मेरी मदद करे, वचन को गहराई समझा सकूं। इन जीसस नेम, आमीन आमीन। आज का वचन है आत्मा बादल भी है। हालेलुया। प्रकाश और बादल पवित्र आत्मा के प्रतीक हैं। प्रकाश और बादल किसके प्रतीक हैं? पवित्र आत्मा। क्योंकि बादल जीवन देने वाला पानी प्रदान करते हैं और वे ईश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं जो दृष्टि से छिपा हुआ है लेकिन हमेशा मौजूद रहता है। बादल जीवन देने वाला पानी प्रदान करते हैं। उत्पत्ति 1:6 है। तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया। हालेलुया। प्रभु ने जल के दो भाग कर दिए, एक नीचे और धरती में एक ऊपर। बादल, हालेलुया। सो बादल जीवन देने वाला पानी प्रदान करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है? मैं जीवन का जल हूँ। हालेलुया। और वे ईश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन करते हैं? बादल। वो ईश्वर का संकेत देते हैं, वो ईश्वर का एहसास कराते हैं। हालेलुया। जो दृष्टि से छिपा हुआ लेकिन हमेशा मौजूद रहता है, जो हमको दिखते नहीं है लेकिन हमेशा वो मौजूद रहते हैं। उत्पत्ति 9:14 से 15 में आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे बाण की कहानी है। उस वक्त नूह धरती में एक धर्मी पुरुष था। उस वक्त इतना पाप बढ़ गया था धरती पे, जिसको जो मनाता था वो लोग करते थे। सिर्फ प्रभु ने एक नूह को ही देखा कि वो प्रभु के भय खौफ में रहने वाला एक इंसान है, धर्मी है। प्रभु ने कहा, नूह मैं 40 दिन 40 रात धरती पे वर्षा करने पर हूँ, मैं सब खत्म कर दूंगा। हालेलुया। तुम एक जहाज बनाओ अपने परिवार को और अपने को, और जो शुद्ध पक्षी और जंतु हैं उनको, और जो अशुद्ध हैं उनको, इन सबको जहाज में ले जाना। क्योंकि प्रभु ने जब धरती बनाई तो इन जानवरों को, पक्षियों को भी ब्लेस किया, इनको भी कहा फलो फूलो। हालेलुया। क्योंकि वो दयावान परमेश्वर है। वैसा ही हुआ। 40 दिन 40 रात बाढ़ आई, सब खत्म हो गया, कोई नहीं बचा, सिर्फ नूह और उनका परिवार और जितने पक्षी जो शुद्ध थे अशुद्ध थे जो जहाज में नूह ले गए थे वो सब बचे। तो जब बाढ़ खत्म हो गई, जल सूख गया, जब नूह और उसका परिवार सूखी भूमि पर कदम रखने लगे, जब जल सब सूख गया तो नूह और उसका परिवार सूखी जमीन पर कदम रखने के लिए जहाज से बाहर निकलता है तो परमेश्वर बादलों में एक धनुष रखता है। हालेलुया। बादलों में हम देखते ना, आसमान में जब बारिश होती है तो बादलों में इंद्रधनुष। परमेश्वर बादलों में एक धनुष रखते हैं। इंद्रधनुष परमेश्वर की अपने लोगों के साथ वाचा की याद दिलाता है। हालेलुया। प्रभु ने लोगों को खत्म तो कर दिया लेकिन प्रभु पछताए। प्रभु बहुत दयावान है, इंसानी है। इंसानी ऐसा इंसान है कि उसको कुछ समझ नहीं पड़ता है कि वो बहुत पाप में पहले भी था और आज भी पाप हो रहा है, लेकिन प्रभु ने हमसे बहुत प्यार किया और आज तक करते हैं और हम मरते दम तक हमसे प्यार करेंगे, क्योंकि उन्होंने प्रमाण दिया धरती में आके हमारे लिए। प्रभु यीशु मसीह खुद मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में जी उठे, क्योंकि वो परमेश्वर है। और इंसान तो आप क्या मैं बोलूँ, इंसान वचन में लिखा है कि झूठा है, इंसान झूठा है, पल भर में रंग बदलने वाला इंसान है। प्रभु ने दया दिखाई। यह इंद्रधनुष परमेश्वर की अपने लोगों के साथ वाचा की याद दिलाता है। हालेलुया। कि जब भी वे बादलों में इंद्रधनुष देखते हैं तो उन्हें याद आएगा कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें बचाया और हमेशा उनके साथ रहने का वादा किया। प्रभु ने नूह को ब्लेस किया कि जाओ फलो फूलो, धरती में भर जाओ। अब प्रभु ने कहा, मैं अब से ऐसा कभी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ऐसा करके पछताया। लोगों ने भी पाप किया था प्रभु के खिलाफ, बहुत गलत किया और आज भी हो रहा है। प्रभु आज भी हम लोग पे अनुग्रह कर रहे हैं। इस धरती पे अभी भी प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है। तो यहाँ को क्या पता चलता है? प्रभु ने जब भी वो बादलों में इंद्रधनुष देखते हैं, किस में देखते हैं? बादलों में इंद्रधनुष। तो उन्हें याद आएगा, जो भी इंसान आज भी हम देखते हैं तो हम प्रभु की वाचा को याद करते हैं कि कैसे प्रभु ने नूह की फैमिली को बचाया और आज हम जिंदा हैं उन्हीं फैमिली के कारण, उनसे ही हम बचे हुए हैं। ऐसा हालेलुया। हम किस में देखते हैं? बादलों में इंद्रधनुष को। तो यहाँ हमको क्या प्रमाण मिलता है? आत्मा बादल भी है। हालेलुया। मुझे विश्वास से वचन आपको समझ में आएगा। वचन पे बने रहिए, अड़े रहिए, खड़े रहिए, फिर पढ़िए, पूरा उत्पत्ति चैप्टर पढ़िए, आपको आत्मा से भर जाएंगे। बहुत बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। एक हमारी रोटी है, रोज की रोटी है हमारी वचन। हालेलुया। प्रभु में बने रहिए, अड़े रहिए, खड़े रहिए, फिर वचन को कंटिन्यू करूंगी। आत्मा बादल है। अपना ध्यान रखिए। सबको जय मसीह।